हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है, हमारी जो 12th क्लास की फिजिक्स है उसकी जो फर्स्ट यूनिट चली हुई है उसका टॉपिक है ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एन चार्ज। हमने क्या बतानी है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। किसके लिए? एन चार्ज के लिए। ठीक है, ये मैं यहाँ पर आपको एन चार्ज के लिए करवा रहा हूँ। आपसे 2 चार्ज के लिए पूछा जाएगा तो इसी तरीके से वो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एन चार्ज के लिए क्या होती है ये? इट इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑल चार्जेज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस। यानी कि हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं, यानी Q1 से लेकर Q1 Q2 Qn तक है। उन सभी चार्ज को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से, बहुत दूर से किसी स्पेशल उनकी पोजीशन पर जब लेकर आएंगे तो हमने क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा बच्चों। और वही वर्क डन, टोटल वर्क डन आपका क्या बन जाता है? पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखो ये आपका बता रखा है, जैसे आपका ये Q1 चार्ज है। कौन सा चार्ज है? Q1। तो सबसे पहले देखो ये Q1 चार्ज है, ये और चार्ज को जो जैसे यहाँ पर आपका क्या है? Q2 है, Q3 है, ये Q2 Q3 Q4 Qn, ये आपके इन्फिनिटी पर थे। किस पर थे? इन्फिनिटी पर थे। तो सबसे पहले मैं Q1 चार्ज को लेकर आया हूँ इन्फिनिटी से, तो Q1 को लेकर आया हूँ, तो Q1 को लेकर आने के लिए वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं ए पर लेकर आया Q1 को इन्फिनिटी से, ये जैसे मान लिया इन्फिनिटी, यहाँ से मैं यहाँ लेकर आ, तो मुझे वर्क डन क्यों नहीं करना पड़ा यहाँ पर Q1 को? क्योंकि देखो Q1 जब आया है तो तब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था। इस ए पोजीशन के पॉइंट के आसपास कोई भी चार्ज नहीं था। ठीक है, ये Q2 3 4 और N, ये सारे चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे, और ये 1 भी इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट से जब मैं यहाँ ए पर लेकर आता, तो ए के आसपास ये कोई चार्ज नहीं था। अब कोई चार्ज नहीं था तो किसी चार्ज का यहाँ प्रभाव भी नहीं है, इफेक्ट भी नहीं है। ठीक है, तो मुझे Q1 को लेकर आने के लिए शुरू सबसे पहले जिस चार्ज को मैं लेके आऊँगा, मैं Q1 को लेके आया हूँ, तो मैंने कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी का और दूसरे चार्ज का इफेक्ट है नहीं है। क्लियर हो गया बात? तो जैसे Q1 को लेकर आया मैं यहाँ इन्फिनिटी से यहाँ लेकर आया, तो वर्क डन आपका W1 यानी 0 हो जाएगा। Q1 को लेकर आने में वर्क डन क्या है? W1, वो क्या हो जाएगा आपका? 0। ये बात होगी क्लियर आपको? ठीक है, अब किसको लेकर आएंगे? Q2 को लेकर आऊँगा मैं। देखो जैसे ये इन्फिनिटी पोजिशन होगी, यहाँ ये आया होगा, ये आया है इन्फिनिटी से, यहाँ हम इसको Q2 को लेकर आए हैं। Q2 को लेकर आए हैं, ये बाकी 3 4 N ये सारे इन्फिनिटी पे हैं। अब Q2 को यहाँ B पर लेकर आऊँ, लेकिन क्या है, यहाँ पर Q1 आ चुका है ना A पर, तो इस B पॉइंट पर किसका प्रभाव रहेगा? ये Q1 पहले ही आ चुका है, इसका इफेक्ट रहेगा। इफेक्ट रहेगा, तो जब मैं इन्फिनिटी से Q2 को लेकर आऊँगा यहाँ पर B पर, तो मैंने वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि Q1 चार्ज वहाँ पर पहले से ही आ चुका है A पोजीशन पर। ठीक है, तो A से B पॉइंट की दूरी क्या है? R12 हो जाएगी। ठीक है, और Q2 को लेकर आऊँगा मैं इन्फिनिटी से, तो किसका प्रभाव रहेगा? किसका? Q1 का पोटेंशियल का प्रभाव रहेगा। Q1 के पोटेंशियल का प्रभाव रहेगा यहाँ B पर। ठीक है, और मैं लेकर Q2 को यहाँ आऊँगा, तो क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? फिर वर्क डन हमने करना है। देखो वर्क डन हो जाएगा आपका W2 वर्क डन टू ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को लेकर आऊँगा तो वर्क डन W2 हो जाएगा। अब देखो ये वर्क डन आपका लिखा कैसे जाता है? देखो सिंपली हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन बाई चार्ज होता है। और वर्क डन को क्या लिखूंगा मैं? इसको चार्ज को इधर लेकर जाऊंगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल लिखता हूं, तो वर्क डन को क्या लिखा जा सकता है बच्चों? चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, अब W2 को मैं लिखने जा रहा हूं, चार्ज इंटू पोटेंशियल लिखूंगा। अब चार्ज लिखूंगा, देखो चार्ज तो कौन सा है? Q2 है, क्योंकि Q2 को लेकर आ रहा हूं मैं, तो चार्ज ये हो गया। किसके पोटेंशियल के प्रभाव में लेकर आ रहा हूं? पोटेंशियल किसकी वजह से है? Q1 की वजह से है। तो Q1 से पोटेंशियल क्या लिखते हैं बच्चे? Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बीच की डिस्टेंस है R12। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको? ये आपका क्या है? पोटेंशियल है, और ये आपका चार्ज है। तो पोटेंशियल इंटू चार्ज आपका क्या हो जाता है बच्चों? वर्क डन हो जाता है। तो W2 वर्क डन है, जो मैं Q2 को इन्फिनिटी से लेके आऊँगा तो मैंने ये वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये आपको? इसी प्रकार से अब Q3 को लेकर आएंगे, जैसे ये इन्फिनिटी हो गया, यहाँ से मैं लेकर आऊँगा Q3 को, तो Q3 को जब लेकर आऊँगा तो किस किस का प्रभाव रहेगा? वहाँ 1 का भी रहेगा और 2 का भी, क्योंकि 1 पहले आ चुका था, 2 को हम ले आए, अब 3 को लेकर आ रहे हैं, तो 1 का भी पोटेंशियल होगा और 2 की वजह से भी पोटेंशियल होगा।
जब हम Q3 को लेकर आएंगे तो दोनों के पोटेंशियल के प्रभाव में हम इसको लेकर आएंगे इन्फिनिटी से Q3 पे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये बिल्कुल ईजी है, इसको ध्यान से समझो। W3 वर्क डन वही हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 की वजह से भी पोटेंशियल, Q2 की वजह से भी पोटेंशियल, और लेकर किसको आ रहे हैं, चार्ज को। किसको लेकर आ रहे हैं, Q3 को। तो चार्ज Q3 हो गया, और पोटेंशियल किसकी वजह से है, Q1 की वजह से। देखो ये बच्चों ये पोटेंशियल है Q1 4πε0 R13, ठीक है ना। Q3 को लेकर आ रहे हैं तो Q3 इससे 1 से कितना दूर है, R13, और Q3 अपना 2 से कितना दूर है, R23। तो इससे पोटेंशियल दूसरे चार्ज से Q2 से पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, Q2 4πε0 R23। क्लियर हो गया बच्चों। ये पोटेंशियल Q1 की वजह से है, ये पोटेंशियल Q2 की वजह से है, दोनों के पोटेंशियल का इफेक्ट है। और किसको लेकर आ रहे हैं, चार्ज Q3 को। तो इनटू में चार्ज Q3, ये Q3 के अंदर अब मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वर्क डन क्या आ जाएगा बच्चों, Q1 Q3 4πε0 R13, Q3 की अंदर मल्टीप्लाई होगी Q2 Q3, ये हो जाएगा। ये आ गया आपका वर्क डन। 3 चार्ज Q3 को लेकर आए हैं तो ये वर्क डन हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा। अब 4 चार्ज को लेकर आएंगे, ये जो आपका यहाँ पर है इसको मैं इन्फिनिटी से और यहाँ पर लेकर आऊँगा, तो वही आपका अब ये 1 2 3 तीनों चार्ज के प्रभाव में रहेगा। अब ये Q4, तो वहाँ पर क्या है, पोटेंशियल किस किस का होगा, 4 के ऊपर किसका पोटेंशियल काम करेगा, Q4 चार्ज। ये Q4 चार्ज है, इसके ऊपर किसका पोटेंशियल काम करेगा, 1 का भी, Q2 का भी, Q3 का भी। Q1 का पोटेंशियल क्या है बच्चों, Q1 4πε0 R14, ठीक है ना। चौथे चार्ज से 4 चार्ज से तो ये 1 4 यही दूरी लिखी जाएगी, ठीक है। और दूसरे चार्ज से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q2 4πε0 R24, ठीक है। दूसरे चार्ज से 4 के ऊपर पोटेंशियल। Q3 क्या हो जाएगा, Q3 4πε0 R34, ठीक है। और इनटू में क्या है, Q4, ये मल्टीप्लाई। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा आपका Q1 Q4 4πε0 R14, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी Q2 Q4 4πε0 R24, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी Q3 Q4 4πε0 R34। हो गया ये वर्क डन आ गया W4, यानी 4 चार्ज को Q4 को लेकर आएंगे तो ये आपका ये वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। अब 1 का वर्क डन आ चुका है, 2 का, 3 का, 4 का, 4 चार्ज हैं, चारों के लिए वर्क डन आ चुका है, ठीक है। अब n का इनको देखकर हम लिखेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी टोटल वर्क डन होता है। टोटल वर्क डन यानी मैंने चारों चार्ज को लेकर आने का वर्क डन जोड़ दिया, W1 W2 W3 W4 वैल्यू रख दो। W1 की वैल्यू क्या थी, 0 थी। W1 की वैल्यू 0 है। W2 की वैल्यू क्या है, ये थी आपकी, ये W2 की वैल्यू है, ठीक है। क्लियर हुआ। W3 की क्या वैल्यू थी, W3 की वैल्यू आपकी ये है, ये आपकी W2 की वैल्यू थी, और ये आपकी W3 की है, और ये वैल्यू आपकी W4 की है। 1 2 3 वैल्यू है, ये W4 की है। सब की वैल्यू ये रख दी यहाँ पर, W1 W2 W3 और W4 सभी की रख दी। अब कॉमन क्या है इनमें से देखो बच्चों, कॉमन है 1/4πε0, ये कॉमन निकल गया 1/4πε0। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बचेगा Q1 Q2 R12, ये यहाँ से Q1 Q3 R13, यहाँ से Q2 Q3 R23, तो ये बचेंगी चीज़ें आपकी। अब यहाँ देखो ध्यान से, 1 2 नीचे भी 1 2 1 3 1 3 2 3 2 3, ये वही चीज़ें नीचे आई हुई है डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं इसको देखो, मैंने ये 4 चार्ज का वर्क डन लिखा, टोटल वर्क डन 4 चार्ज के लिए। अब मैं n के लिए लिखूंगा क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी n चार्ज के लिए निकालनी है, तो इसी को जर्नलाइज करके लिखूंगा मैं। n चार्ज के लिए कैसे लिखा जाएगा, ध्यान दो, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी टोटल वर्क डन, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε समीशन लिख दिया। ये जितने भी पेयर आए हैं, जितनी भी टर्म आएंगी, तो आल पेयर के लिए हो जाएगा ये Qj, यानी कि देखो इसको मैं यहाँ Q1 है, ये Q2 है, तो अलग अलग वैल्यू है, तो इसको Qj कह दिया, एक ये क्या Qk कह दिया। नीचे भी 1 2 अलग वैल्यू है, 1 3 अलग वैल्यू है, 2 3 अलग है, तो Rjk ये लिख दिया सभी पेयर के लिए। अब बात को समझो, इसको देखो क्या है, इससे आपका ये रहेगा 1/2,
इस टर्म को, ये आल पेयर के लिए था, मैं 1/2 से मैं डिवाइड करवाऊंगा। अब जे की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएगी और जे यहाँ के की वैल्यू भी 1 से लेकर n तक जाएगी, लेकिन कंडीशन क्या है, जे के बराबर नहीं होगा, जे के बराबर आपका नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अलग अलग वैल्यू है। देखो यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 3 है, यहाँ 2 3 है, यहाँ 1 4 है, ऐसे तो नहीं आया ना 1 1 1 1 तो आया नहीं, तो 1 2 अलग अलग आया है, तो इसलिए जे और के बराबर नहीं होंगे। यानी अगर आपने जे को 1 ले लिया तो के को 1 नहीं लेना पड़ेगा, नहीं ले सकते आप, क्योंकि ये टर्म आएंगी नहीं फिर, तो के को आपने अलग लेना पड़ेगा। जैसे जे को 1 ले लिया तो के को क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। ये चीज़ होगी क्लियर, जे नॉट इक्वल टू के। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जे, और ये अब यहाँ पर एक बात देखो, 1/2 क्यों करवाया मैंने, ये जो टर्म आई थी, ये जो आई है, इसको 1/2 से क्यों डिवाइड करवाया है। इसमें दो चीज़ें समझने की हैं कि जे के बराबर नहीं लेना है और 1/2 से डिवाइड क्यों करवाया है। देखो तो इसमें 1/2 से डिवाइड क्यों हमने करवाया, ये आल पेयर के लिए था, इसको 1/2 से डिवाइड करवा दिया। अब देखो यहाँ पर जैसे जे की मैं वैल्यू मैं इसी टर्म के अंदर यहाँ पर लेता हूँ, जे की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका Q1, ठीक है। के की वैल्यू फिर यानी इक्वल हमने लेनी नहीं, तो के की मैं 2 ले लेता हूँ, तो ये हो गया आपका Q2 R12 और 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट आगे है ही, यानी देखो हमारी ये वैल्यू आ गई, फर्स्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस आपकी जे भी 1 से शुरू और के भी 1 से शुरू है, तो मैंने जे की एक बार यहाँ 1 ले ली, अब के की भी तो मैं 1 ले सकता हूँ, के की वैल्यू भी क्या ले सकता हूँ मैं, 1 ले सकता हूँ, लेकिन के की 1 लूँगा तो जे की फिर 1 नहीं लेनी, जे की क्या लेनी पड़ेगी, फिर 2 लेनी पड़ेगी। तो ये अब देखो जे की वैल्यू यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूँ, तो के की फिर क्या है 1 लेनी पड़ेगी, तो ये 1 हो जाएगा और R21। अब देखो ध्यान दो, ये 1 2 और ये 1 2, ये 2 1 सेम ही तो है, मल्टीप्लाई में है, इसको Q1 Q2 है, या इसको मैं आगे लिख दूँ Q2 का आगे लिख दूँ Q1 को पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जब आप ये वैल्यू लोगे तो आपके पेयर बनेंगे, 1 2 का आएगा, 2 1 का आएगा, दो नहीं आएंगे, ये सेम चीज़ 2 बार आ जाएगी, क्योंकि ये एक जैसी जो चीज़ें हैं, ये 1 2 और 2 1, तो ये रिपीट होती चलेंगी, हर वैल्यू ये आपकी डबल है। जैसे ये आ गया आपका 1 3, तो 3 1 भी तो आ सकेगा, ये 3 1 भी आएगा, 2 3 3 2 भी आएगा, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब है, इसीलिए दो टर्म में से एक हमने टर्म लेनी है, उसके लिए मैंने इसको क्या करवा दिया, 1/2 से डिवाइड करवाया है, कि हमने 2 टर्म में से एक टर्म लेनी है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक। ओके।